एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो चुकी है सुबह के 7:30 बजे से। और माही सो के उठ के आने के बाद ये सो गए हैं फिर से सोफे पे लेटे लेटे। और ये निकल गए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि आज आ रही है मेरी मम्मी और मेरा भाई। और पिछले एक हफ्ते से हम तीनों इतने ज़्यादा बीमार चल रहे हैं कि मतलब बिस्तर से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। आज थोड़ा सा राहत लग रहा है, तो मम्मी भी आ रही है मेरी। मतलब बिल्कुल हम तीनों की हालत ही एकदम ख़राब थी, एकदम से उठा नहीं जा रहा था, ना खाना पीना कुछ नहीं। और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वायरल फीवर। और तो यहाँ पे मैं उठ के ना अपना फ्रेश हो के पानी पी के, और चाय तो नहीं पी रहे हैं आजकल हम लोग, काढ़ा पी रहे हैं। अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी ये सब डाल के, क्योंकि पूरा कफ जमा हो गया है तो सही रहता है ये सब काढ़ा पीने से। और 2-3 दिन से बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही थी, मतलब जो भी रेगुलर वाली सफाई होती है ये किचन का, तो एक दिन भी साफ़ ना करो ना तो जैसे लगता है कि कितना धूल जमा हो गया है। तो आज थोड़ा सा आराम लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा यार चलो साफ़ कर लेते हैं। तो वही मैं लग गई थी, ये सारे डब्बे को हटाया मैंने और अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। और डब्बों को भी अच्छे से पोंछ दिया था। सब पे थोड़ा बहुत धूल जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्लीन कर देते हैं। और अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदा रखना, और ऊपर से कोई आए। वैसे मम्मी तो कोई मेहमान तो है नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ने तो सब कुछ मना किया था, कुछ भी करना नहीं, जैसे भी घर है वैसे ही रहने देना, मैं आके सब कर लूँगी। लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है, माँ तो बोलेगी कि नहीं करने को। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि अब ये लोग आ रहे हैं और हम लोग मतलब बीमार थे, तो सारा कुछ साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सोफ़ा कवर निकालने में, कि सारा कुछ धुलने में डाल दूँगी A to Z। और तो लास्ट ईयर भी मम्मी ऐसे टाइम पे ही आई थी जब हम तीनों लोग बीमार थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि हम तीनों बीमार हैं और मम्मी आ रही है। सोचती हूँ वही कि मम्मी लोग आएँ तो थोड़ा आराम करें, यहाँ पे घर पे तो वैसे भी उनको काम होता है। लेकिन मम्मी तो ऐसे टाइम पे आके फंस जाती है ना कि उसको करना ही पड़ता है थोड़ा सा, मैं उसकी सेवा कर ही नहीं पाती हूँ। तो सारा कवर निकाल लिया था मैंने, जितने भी टावल थे सब कुछ, कि सारा कुछ धुल देंगे। और मौसम आजकल उतना सही तो है नहीं, लेकिन धुलना था तो अब धुलना ही था, चाहे एक दिन में सूखे 2 दिन में सूखे। तो लाके सारा मैंने इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद बेडशीट भी चेंज करना था, कि बेडशीट तो हर 2 दिन पे चेंज कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई थी बेडशीट निकालने सारा। और पिछले कई दिनों से तो मेरे घर में खाना भी ढंग से नहीं बन रहा है, क्योंकि खाने का बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था खाने का। और ना खाने की वजह से वीकनेस भी ज़्यादा लगने लगता है। और माही तो और ज़्यादा वीक हो गया है, वैसे भी नहीं खाता है और बीमार हो गया है, तो और एक उसको मतलब मन भी नहीं होता है बुखार उखार में खाने का। लेकिन फिर भी एक आध रोटी उसको बना के देना ही होता था। और ख़ुद भी दवाई खाने के लिए तो खाना ही पड़ता था थोड़ा बहुत, बिल्कुल स्वाद चला गया है एकदम से। इस रूम का बेडशीट निकाल लिया था मैंने। और ये दूसरा वाला रूम, ये तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको मैंने चेंज ही कर दिया। और मैंने पहन क्या रखा है, ये नाइट ड्रेस पहना है मैंने। और रात में मुझे ठंड लगने लगी थी, तो मैंने पजामा डाल लिया है, एकदम अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब बीमार रहो ना तो फिर कुछ भी चलता है, कुछ क्या बताऊँ मैं, हंसी आ रही है मुझे, खुद को देख के हंसी आ रही है वीडियो में कि मतलब कैसी दिख रही हूँ मैं। तो सारा कुछ इकट्ठा किया मैंने, चद्दर वद्दर जितने भी थे सब ले जाके मैंने रख दिया बालकनी में, कि अब निकालूंगी एक एक करके धुल के सारा कुछ।
और यहाँ पे माही का भी ब्रश ही चल रहा था। ये तो और ज़्यादा सुस्त हो गया है, इतना स्लो काम, मतलब पहले से 10 गुना स्लो इसका काम चल रहा है। और मम्मी मम्मी आ रही है ना, तो इसकी खुशी से थोड़ा सा तबीयत और सही लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और माही भी थोड़ा एक्टिव हो गया है कि नानी आएंगी, नानी आ रही हैं। फिर उसके बाद बाथरूम भी धुलना था, तो ये बाथरूम धुल के नहा के अपना पूजा वूजा करके चले गए थे स्टेशन, काढ़ा पी के। तो पोछा नहीं था इन्होंने, तो मैंने कहा लाओ पोछ देते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा वाला बाथरूम भी धुलना था, तो बाथरूम को मैंने वो पोछ दिया था अच्छे से। और अभी माही नहाने वाले भी थे, तो मैंने बोला कि आप उस वाले बाथरूम में जाके नहा लो, फिर उसके बाद मैं उसको धुलूँगी। तो जब तक माही नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाओ तब तक बेडशीट लगा देते हैं। तो ये आ गई थी मैं माही के रूम में बेडशीट लगाने। वैसे ये माही का रूम कह लीजिए, या फिर सोते तो है नहीं माही इसमें। तो इधर माही भी अपना, इनका कुछ न कुछ रहता ही है, ये मम्मा वो। तो आ गए थे कुछ पूछने, मम्मा मेरा टावल कहाँ है, तो दे के आ गई मैं उनको। और ये रूम का बेडशीट भी लग गया, अब लगाना था दूसरे वाले रूम का बेडशीट। फिर मैं आ गई थी अपने वाले रूम में यहाँ पे बेडशीट लगाने। और बेडशीट फोल्ड करके रखो ना, तो थोड़ा सिलवट सी लगती है, लेकिन जब बिछा दो तो मतलब सही हो जाता है। तो इस वाले बेडशीट पे भी ऐसे ही लग रहा है कि देखने में कितना सिकड़ा सिकड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी अच्छे से बिछा दूंगी तो शायद सही हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि जल्दी से सारा काम निपट जाए, और मम्मी के आने से पहले मतलब मैं नहा वहा के एकदम से मैं फ्री हो जाऊं। तो यही कोशिश कर रही थी कि सारा काम जल्दी। वैसे काम करने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। और लेकिन काम करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साफ़ सफाई करना ज़रूरी था। और ये लोग आ रहे थे, तो इसलिए और ज़रूरी था कि मतलब इन लोग की तबीयत ना ख़राब होए। तो इसलिए मैं हिम्मत करके भी काम कर रही थी। और यहाँ पे माही भी नहा चुके थे, इनका बाल मैंने कंघी कर दिया था। और अब इनको कुछ खाने के लिए देना था। पहले तो पानी पी लिया था इन्होंने, और अब मैंने इनको सेब काट के दे दिया कि जल्दी से खा लेना बेटा। और 2 सेब काट के दे दिया था, माही को पता नहीं था, उसको लग रहा था एक ही है। और ये अभी पी रहा है दवाई। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि इन लोग के लिए बनाना था नाश्ता। और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर सोचा कि चलो पोहा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे चिवड़ा, और कुछ बर्तन थे वही जिसमें काढ़ा बना था चाय वाले, तो सोचा कि उनको धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे लग गई थी मैं बर्तन धुलने में। और मेरा काम भी हो चुका था, और मैं नहा भी चुकी थी। लेकिन जो चल रहा था अभी तक वो था माही का सेब, और वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो फिर मुझे ही खाना पड़ा लास्ट में। ये लड़का ना कुछ भी खाता नहीं है, और फिर बोलेगा कि ये कमर दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो बचा था सेब मैंने उसको खाया। और फिर आ गई मैं किचन में कि मूंगफली का दाना थोड़ा सा भुनना था। मैंने सोचा कि लाओ भुन देते हैं। तो यहाँ पे देखा तो डब्बे में बस थोड़ा सा ही बचा था। फिर मैंने दूसरा पैकेट निकाला और उसको डाल दिया था, डब्बे में भर के रख दिया था। और थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया था कढ़ाई में कि उसको रोस्ट कर दूँ, ऐसे ही बिना घी और तेल के ही ऐसे ही भूनूंगी। वैसे ही इस आयरन वाले कढ़ाई में अच्छे से भुन जाता है, और आयरन में खाना वाना बनाना भी सही है हमारे हेल्थ के लिए। तो रोस्ट कर रही थी मैं, और दूसरी साइड मेरा दूध भी उबल चुका है। और दूध आजकल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि चाय भी नहीं बन रहा है, और माही भी नहीं पी रहे हैं काढ़ा वाढ़ा, मतलब दूध पी नहीं रहे हैं कुछ, तो इसलिए ज़्यादा दूध हो गया है। और यहाँ पे लहसुन और प्याज भी काटना था, तो मैंने प्याज व्याज काट के और प्याज छिल के रख दिया था, और लहसुन छिल के कि बनाते टाइम काटूंगी।
और छिलका सब निकल जाता है एक ही बार कूड़े में तो सही रहता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि सारा काम करके छिलका विलका सब एक ही साथ निकाल दूँ ताकि रखना ना पड़े। तो मेरा काम किचन का अभी चल ही रहा होता है, तब तक घंटी बजती है। फिर भाग के जाती हूँ मैं कि मम्मी आ गई फाइनली। और बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि आना है और अब जाके आई है। तो अचानक से प्लान नहीं बन पाता है कि चलना है। और यहाँ पे भाई मेरा छू रहा है पैर मेरा, और मम्मी को देख के जो खुशी मिलती है ना क्या बताऊँ मैं। और माही भी भागते हुए आते हैं नानी के पास। माँ के जितना प्यार ना कोई नहीं कर सकता। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो आपको माँ के जैसा प्यार मिल सकता है, वरना तो कोई नहीं है दुनिया में कि आपको माँ के जैसे प्यार करे। और मैं तो बहुत ही लकी हूँ इस मामले में कि मैं अपने पति को अपने माँ के इक्वल ही मानती हूँ, क्योंकि वो माँ की तरह ही ख्याल रखते हैं, मतलब हर एक चीज़। और यहाँ पे मम्मी ना ढेर सारा सामान लेके आई है, गुड़ और ये खोया जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है। और ये रिकवच का पत्ता मैंने बोला था मम्मी से, क्योंकि पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब खाया था, मुझे याद भी नहीं है। तो मम्मी लेके सारा कुछ आई है। और सामान ज़्यादा होने की वजह से इनको भी स्टेशन जाना पड़ा था, वरना तो आ जाते ये लोग, लेकिन सामान ज़्यादा था ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता। तो ये चले गए थे फिर लेने के लिए। और ये जब तक ये लोग नहा वहाँ के आते तब तक मैंने सोचा कि नाश्ता तैयार हो जाएगा। और चाय भी रख दिया था, चाय भी उबल रहा था दूसरे साइड। तो पोहा के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब शिमला मिर्च वगैरह था नहीं, तो बस प्याज मिर्ची और टमाटर के साथ ही बनाऊंगी, लहसुन के साथ ही, सिंपल सा। तो यहाँ पे पोहा भी बन के हो चुका है तैयार। और जब भी मम्मी सुनती है ना कि हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि कब चले जाएं बच्चों के पास, क्योंकि यहाँ पे एकदम से मतलब अकेला अकेला सा लगता है। और यहाँ पे मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रही थी, खड़ा नहीं हो जा रहा था, क्योंकि ढंग से खाना वाना कुछ खा नहीं रहे थे हम लोग इतने दिनों से। तो पोहा बन के हो चुका था तैयार, और ये लोग भी अपना नहा वहा के आ चुके थे। तो सबने मिलके किया नाश्ता, और खाने की तैयारी देखेंगे बाद में क्या बनना है। वैसे सिंपल खाना ही बनेगा, दाल चावल सब्जी। और माही तो एकदम से खुश हो जाते हैं नानी को देख के और यहाँ पे नानी की ड्यूटी भी लग गई है आते ही कि नानी के हाथ से खाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें गाइस। आजकल वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पता नहीं मतलब हो ही जाता है कितना भी केयर कर लो आप। और यहाँ पे माही को खांसी भी आ रही है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।